तो ये प्रेगनेंसी होने का सबसे बड़ा क्लू हो सकता है। पीएमएस में होता है लेकिन पीरियड्स पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स प्रेगनेंसी होने का तीसरा सबसे बड़ा सॉलिड वाला सिम्टम है। का दिल कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की ओर इशारा कि आपको फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का सामना ना करना पड़े। हल्की लाइन आती है तो इस वीडियो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर लड़की या महिला के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है कि क्या वो प्रेग्नेंट हैं या उनको पीरियड्स आने वाले हैं। होता ये है कि बहुत सी लड़कियां या महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं एक बात को लेकर कि जब उनको पीरियड्स आने वाले होते हैं तो महिलाओं के शरीर में कुछ पीरियड्स आने से पहले लक्षण दिखाई देते हैं जिसको हम लोग मेडिकली पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स बोलते हैं। और जो अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं ये सिम्टम्स पीएमएस के सिम्टम्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को ये ओवरलैप करते हैं और ऐसा लगता है कि ये एक जैसे ही हों। और ऐसी महिलाएं या लड़कियां जब कंफ्यूज्ड होती हैं तो गूगल पर सर्च करती हैं, इंटरनेट पर कोई आर्टिकल्स को वो रीड कर लेते हैं या यूट्यूब वीडियोस को खोलकर देखने लगते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक डायरेक्ट लिस्ट वो दे देते हैं। इस लिस्ट को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग इन लक्षणों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी के सबसे सॉलिड वाले सिम्टम्स कौन से होते हैं। और वीडियो में आगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के 3 सबसे ज़्यादा पक्के वाले सिम्टम्स कौन से हैं जिनके आधार पर आप अपनी प्रेगनेंसी का अनुमान लगा सकते हो। तो अगर आप इस समय कंफ्यूज्ड हो या इस वीडियो को सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए देख रहे हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये जो पीएमएस के सिम्टम्स हैं और ये जो प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स हैं ये एक दूसरे से इतना ज़्यादा मिलते जुलते क्यों हैं। क्योंकि जो प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स इंक्रीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, यही हार्मोन पीएमएस के टाइम फ्लैक्चुएट होते हैं, इनमें बदलाव आता है। अब ये जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, ये कॉमनली हो सकते हैं जैसे कि ब्रेस्ट में दर्द होना जिसको ब्रेस्ट टेंडरनेस बोलते हैं, या फिर आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, थकान महसूस हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं जैसे कि आपको छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी हो जाए, इरिटेशन हो, आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाओ, तो ये मूड स्विंग्स हैं। या आपका पेट फूला फूला लग सकता है जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं, या फिर आपको सिर में दर्द हो सकता है या बैक पेन हो सकता है, या आपको फूड क्रेविंग हो सकती है या फूड एवर्जन हो सकता है। तो इन सिम्टम्स के आधार पर अगर आप अपनी प्रेगनेंसी का अनुमान लगा रहे हैं तो ये गलत होगा क्योंकि ऐसा पीएमएस में भी होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, ये है क्लियर कट कंपैरिजन। तो देखो, ब्रेस्ट टेंडरनेस पीएमएस में होता है लेकिन पीरियड्स आने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में ये होता है और बहुत ज़्यादा होता है और लंबे टाइम तक रहता है। वहीं अगर फटीग है, थकान है, तो ये पीएमएस में थोड़ी बहुत होती है लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में ये एक्सट्रीम लेवल पर होती है और दिन भर आपको सोने का मन करता है। वहीं नोजिया या जी मिचलाने की बात करें तो ये पीएमएस में कभी कभी आपको देखने को मिलती है, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है उल्टी के साथ और दिन भर आपको नोजिया रहता है। ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की बात करें तो पीएमएस में हैवी फ्लो आने वाला होता है, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होगा, आपको लाइट पिंकिश टाइप की ब्लीडिंग होगी, ब्राउनिश टाइप का आपको डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है 1 से 2 दिन के लिए, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। क्रैम्प्स की बात करें तो पीएमएस में पेट के नीचे आपको स्ट्रॉन्ग क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अर्ली प्रेगनेंसी में आपको माइल्ड क्रैम्पिंग देखने को मिलेगी इम्प्लांटेशन जैसी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की बात करें तो पीएमएस में ये नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में होता है एचसीजी हार्मोन की वजह से। स्मेल सेंसिटिविटी की बात करें तो पीएमएस में आपको ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर देखने को मिलेगा। कभी कभी तो स्मेल आने से आपको नोजिया भी फील होता है। मिस्ड पीरियड की बात करें तो पीएमएस में
नहीं होता, यानी कि पीरियड्स आते रहते हैं, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में होता है मिस्ड पीरियड्स, और ये सबसे बड़ा क्लू है। सबसे बड़ी बात करें तो ये जो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं ना, ये पीरियड्स आने के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ये लगातार बने रहते हैं, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है वैसे वैसे ये इंक्रीज होते जाते हैं। अब सवाल आता है कि प्रेगनेंसी के सबसे स्ट्रॉन्ग वाले, पक्के वाले सिम्टम्स कौन से हैं जो कि पीएमएस से बिल्कुल अलग हों और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 सॉलिड सिम्टम्स जिनके आधार पर आप अपनी प्रेगनेंसी का अनुमान लगा सकते हैं। तो जो पहला सॉलिड सिम्टम है वो है मॉर्निंग सिकनेस विद वॉमिटिंग। अगर आपको जी मिचला रहा है और साथ में उल्टियां आ रही हैं, और वो भी खास तौर से सुबह के समय, तो 70 से 80% प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ऐसा देखने को मिलता है। पीएमएस में ऐसा सीवियर टाइप में नहीं देखने को मिलता कि आपको बार बार वॉमिटिंग आए। अर्ली प्रेगनेंसी होने का दूसरा सबसे सॉलिड सिम्टम है वो है मिस्ड पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर थे लेकिन इस बार वो मिस्ड हो चुके हैं, तो ये प्रेगनेंसी होने का सबसे बड़ा क्लू हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रीवियसली कोई दवाई ली थी, आप बीमार हुए थे, या आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, तो हो सकता है कि वो इन वजह से हो। तो आपको एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करके देखना चाहिए। जो प्रेगनेंसी होने का तीसरा सबसे बड़ा सॉलिड वाला सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, या आपकी सेंस ऑफ स्मेल का इंक्रीज हो जाना। अगर आप बार बार बाथरूम जा रहे हैं और आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है इंक्रीज हो गई है, तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एचसीजी की वजह से होता है। पीएमएस में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि आपको बार बार टॉयलेट आए या आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है इंक्रीज हो जाए। बोनस क्लू भी दे रहा हूं, अगर आपके मुंह का टेस्ट चेंज हो गया, जिसको हम लोग मेटालिक टेस्ट बोलते हैं, या आपको कुछ स्पेशल चीज की क्रेविंग हो रही है, जैसे कि कोई खट्टी चीज खाने का दिल कर रहा है, या आपको कोई स्पाइसी चीज, नमकीन चीज खाने का दिल कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की ओर इशारा कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप कंफ्यूज मत हो, घबराओ मत। अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं तो आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। जो भी आपकी पीरियड्स की एक्सपेक्टेड डेट है, डेट 3 पर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करो। टेस्ट कैसे करना है या ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर तरह की इंफॉर्मेशन दी है ताकि आपको फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का सामना ना करना पड़े। हल्की लाइन आती है तो इस वीडियो से वो भी क्लियर आउट हो जाएगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ताकि वो ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपकी प्रेगनेंसी को रूल आउट कर सकें। और अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो फिर आपको फोलिक एसिड स्टार्ट करना होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना होता है, और कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है। याद रखें, हर लड़की या महिला की बॉडी अलग तरह से प्रेगनेंसी के समय रिएक्ट करती है। कुछ महिलाओं को, लड़कियों को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं भी महसूस होते हैं या बहुत कम महसूस होते हैं, और कईयों को बहुत ज़्यादा महसूस हो सकते हैं। इस समय मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके शरीर में प्रेगनेंसी के कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स थे जो कि आपको कंफ्यूज कर रहे थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।